जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। जब जीवन में बुरा समय आता है तो अक्सर देखा गया है कि लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने आप पर से विश्वास खो बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब भगवान भी नहीं सुनते, और तब वे अपना धैर्य, संयम और विवेक खो देते हैं। मगर यही सबसे बड़ी भूल होती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इंसान बुरे समय में भी स्थिर रहता है वही असली विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी यह समझेंगे कि आपने उन्हें समय नहीं दिया, और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। समदुख सुखं धीरन सो मृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही अमरता को प्राप्त करता है। बुरा समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आता है। यह हमारे अंदर छुपे धैर्य, शक्ति और आत्मबल को बाहर निकालने का अवसर होता है। लेकिन जब लोग परेशान होकर अपने आपा खो देते हैं तो वे अपना ही नुकसान करते हैं। वे गलत फैसले लेते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं और खुद की क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। एक जलता हुआ दिया तभी और भी ज्यादा चमकता है जब चारों ओर अंधकार घना हो। उसी तरह इंसान की असली ताकत बुरे समय में ही प्रकट होती है। जब कोई ठोकर खाकर भी उठता है तब वह अपने भीतर के योद्धा को पहचानता है। इसलिए बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत मन से सोचकर समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने संकटों में भी मुस्कुराता है, जो आंसुओं में भी उम्मीद देखता है, जो ठोकरों में भी रास्ता तलाशता है, वही आगे चलकर लोगों का मार्गदर्शक बनता है। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरा किसी रोशनी की, बल्कि आने वाले अच्छे समय का निर्माता भी बनता है। इसीलिए जब अगली बार बुरा समय आए तो हार मत मानो, भगवान को याद करो, भीतर के प्रकाश को जलाओ और खुद को कहो, मैं टूटा नहीं हूं, मैं तप रहा हूं, मैं हार नहीं रहा, मैं सीख रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भगवान है। जब जीवन में बुरा समय आता है तो वह चुपचाप नहीं आता, वह धीरे धीरे हर चीज को हमसे छीनने लगता है। सुख, शांति, रिश्ते, भरोसा और कभी कभी हमारी पहचान भी। ऐसे में इंसान टूटने लगता है, उसका आत्मबल डगमगाने लगता है और वह सोचने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां पर असली परीक्षा शुरू होती है, न सिर्फ हमारे धैर्य की बल्कि हमारी सोच की, हमारे आत्मविश्वास की और सबसे बढ़कर हमारे ईश्वर पर भरोसे की। क्योंकि जब सब कुछ छिन रहा होता है तब ईश्वर हमें नया कुछ देने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वह यह देखना चाहता है कि क्या हम उसके ऊपर उतना ही विश्वास रख सकते हैं जितना तब रखते थे जब सब कुछ हमारे अनुकूल था। बहुत से लोग अच्छे समय में तो भगवान जीवन का आधार है। अगर तुम हिम्मत नहीं हारते तो समय भी तुम्हें हार नहीं सकता। बुरे समय में जब चारों ओर निराशा हो, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब सब कुछ छूटता सा लगे, तब मनुष्य को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है आत्ममंथन की, आत्म साक्षात्कार की। यही वह समय होता है जब भगवान हमारे पास सबसे निकट होते हैं मगर हमें दिखते नहीं, क्योंकि हम अपने दुख में इतने खो जाते हैं कि प्रभु की आवाज सुन नहीं पाते। जब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे तो भी अर्जुन को शुरुआत में उनका दिव्य रूप नहीं दिखा। क्योंकि वह मोह और शोक से घिरा हुआ था। उसी प्रकार जब हम बुरे समय में फंसते हैं तो हम अपने अंदर के श्री कृष्ण को सुन नहीं पाते। मगर जो अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है वह जान जाता है कि बुरा समय सिर्फ एक पाठशाला है जहां हर आंसू एक अध्याय है और हर दर्द एक शिक्षक। समझने की बात यह है कि बुरा समय न कोई शाप है, न कोई सजा, यह तो एक संकेत है जो हमें बताता है कि अब बदलाव का समय आ गया है। यह हमें उन चीजों से दूर करता है जो हमें कमजोर बनाती हैं और उन गुणों के करीब लाता है जो हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है,
दोस्तों, पहली बार हमारे पॉजिटिव स्पार्क्स यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे ही इंसान बुरे समय में तप कर ही निखरता है। अगर इंसान उस समय घबरा कर अपना संयम खो दे, दूसरों को दोष देने लगे या आत्महत्या जैसे रास्तों की ओर बढ़ जाए तो ये उसकी हार नहीं बल्कि उसके आत्मज्ञान की कमी है। इसलिए ऐसे समय में जरूरी है कि मन को साधा जाए, सांसों पर नियंत्रण रखा जाए और हर सुबह प्रभु से यह प्रार्थना की जाए, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकूं, चाहे समय मेरा साथ दे या नहीं। मैं अपने आत्मबल का साथ न छोड़ूं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो गिरकर भी उठता है, जो बिखर कर भी जुड़ता है और जो रोकर भी मुस्कुराना नहीं भूलता। जीवन कोई सरल यात्रा नहीं है, यह एक युद्ध है और हर बुरा समय एक युद्ध भूमि है जहां आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका डर, निराशा और क्रोध है। और जो इस युद्ध में अपने भीतर के कृष्ण को जागृत कर लेता है, वह न सिर्फ बुरे समय को पार करता है बल्कि आने वाले अच्छे समय का निर्माता भी बनता है। इसीलिए जब अगली बार बुरा समय आए तो हार मत मानो, भगवान को याद करो, भीतर के प्रकाश को जलाओ और खुद को कहो, मैं टूटा नहीं हूँ, मैं तप रहा हूँ, मैं हार नहीं रहा, मैं सीख रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा भगवान है। जब जीवन में बुरा समय आता है तो वह चुपचाप नहीं आता, वह धीरे धीरे हर चीज को हमसे छीनने लगता है, सुख, शांति, रिश्ते, भरोसा और कभी कभी हमारी पहचान भी। ऐसे में इंसान टूटने लगता है, उसका आत्मबल डगमगाने लगता है और वह सोचने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां पर असली परीक्षा शुरू होती है, न सिर्फ हमारे धैर्य की बल्कि हमारी सोच की, हमारे आत्मविश्वास की और सबसे बढ़कर हमारे ईश्वर पर भरोसे की। क्योंकि जब सब कुछ छिन रहा होता है तब ईश्वर हमें नया कुछ देने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वह यह देखना चाहता है कि क्या हम उसके ऊपर उतना ही विश्वास रख सकते हैं जितना तब रखते थे जब सब कुछ हमारे अनुकूल था। बहुत से लोग अच्छे समय में तो भगवान के गीत गाते हैं, मगर जैसे ही जीवन की नाव हिचकोले खाने लगती है वे भगवान को दोष देने लगते हैं, अपनी नियति को कोसने लगते हैं और अपने ही जीवन से घृणा करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य सुख और दुख में सम रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। यानी जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही जीवन की परिस्थितियों पर भी नियंत्रण रख सकता है। मगर जब हम बुरे समय में अपना आपा खो देते हैं तो न केवल हम समस्याओं से हार मानते हैं बल्कि हम अपने भीतर छुपे उस दिव्य प्रकाश को भी बुझा देते हैं जो हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। जीवन में अगर कोई व्यक्ति सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता है तो वह बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है, अंदर की हताशा से, डर से, भ्रम से। और अगर वह इस अंदर की लड़ाई में जीत जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे गिरा नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर भगवान को महसूस करने लगता है उसके लिए हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है, हर आंसू एक सीख बन जाता है और हर हार एक नई दिशा का संकेत बन जाती है। बुरे समय में तुम्हें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, डगमगाना नहीं है। तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है कि जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है, वैसे ही यह समय भी कट जाएगा। और अगर तुम इस समय में खुद को संभाल ले गए तो आने वाला समय तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम जाने के योग्य हो। इसलिए मत घबराओ, मत रो, मत हार मानो, उठो, डटे रहो और ईश्वर के आगे सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर कहो, हे प्रभु, तू चाहे जितनी परीक्षा ले, मैं तुझ पर विश्वास नहीं खोऊंगा, क्योंकि तूने ही मुझे यह जीवन दिया है और तू ही मेरे जीवन को अर्थ देगा। और यकीन मानो, जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर प्रबल हो जाएगा तब यह बुरा समय भी तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा, क्योंकि समय बदलता है पर जो बदलते समय में भी अडिग रहता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था नरेश। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी था। खेतों में दिन भर काम करता, माँ बाप की सेवा करता कि एक दिन उसका भी नाम होगा, उसका भी मान सम्मान होगा। लेकिन जीवन ऐसा कब किसी के सपनों के हिसाब से चलता है। एक दिन अचानक गांव में तेज आंधी आई, बारिश ने सारे खेतों को नष्ट कर दिया। नरेश का सारा अनाज बह गया, उसका घर भी टूट गया और ऊपर से कर्ज भी चढ़ गया।
जो लोग कल तक उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, वही लोग अब उसे ताने मारने लगे। देखो, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, भाग्य खराब हो तो सब मिट जाता है। नरेश दुखी हो गया, टूट गया। उसे लगा भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। वह दिन भर चुपचाप बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता और धीरे धीरे उसके मन में नकारात्मकता भरने लगी। उसने अपने काम से दूरी बना ली, खेत को देखने तक नहीं जाता, घर में माँ की दवा तक लाना भूल जाता। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन वह सिर्फ थका हुआ था जीवन से, हालात से और ईश्वर की चुप्पी से। एक रात जब नरेश नींद में था, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह गहरे अंधेरे में एक गुफा में है, अकेला, डर के मारे कांपता हुआ। तभी सामने एक दीपक जलता है और वहां एक वृद्ध पुरुष खड़े होते हैं। वह श्री कृष्ण के समान दिखते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, नरेश, तू इस अंधेरे से घबरा गया, लेकिन क्या तूने एक बार भी दीपक जलाने की कोशिश की? तू क्यों भूल गया कि अंधेरा कोई वस्तु नहीं, सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है? तू जीवन की घटनाओं को देखकर ईश्वर से नाराज हो गया, लेकिन क्या तूने यह सोचा कि ईश्वर ने तुझसे कुछ छीना नहीं, बल्कि तुझे कुछ दिखाया है? तू केवल बाहर टूट रहा है, लेकिन तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो इस विपत्ति को भी वरदान बना सकती है। नरेश ने डरते डरते पूछा, लेकिन मैं क्या करूं प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, तू फिर से अपने खेत पर जा, तू फिर से अपने खेत पर जा, तू फिर से उस मिट्टी को छू और देखना, वह मिट्टी तुझसे पहले ही कहेगी कि मैं अब भी तेरी हूं। बुरे समय में जो घबरा जाते हैं वे समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन जो डट कर खड़े हो जाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगली सुबह नरेश की आंख खुली तो वह चौंक गया। सपना था या कोई दिव्य अनुभूति वह तय नहीं कर पाया, लेकिन उसका मन अब स्थिर था। उसने माँ के लिए सबसे पहले दवा मंगवाई, घर को थोड़ा थोड़ा साफ किया और फिर खेत पर गया। खेत बर्बाद था, पर मिट्टी वही थी। वह वहीं बैठ गया और कहने लगा, तू टूटी है, मैं भी टूटा हूं, लेकिन अब हम दोनों फिर से उठेंगे। नरेश ने दिन रात एक कर दिया। कर्ज के बोझ के बावजूद मेहनत नहीं छोड़ी। लोगों ने ताना मारा, फिर से पागलपन शुरू। लेकिन इस बार नरेश के कानों में केवल श्री कृष्ण की वह बात गूंज रही थी, बुरे समय में जो खड़ा रहता है वही इतिहास बनाता है। 6 महीने बीत गए। उसी खेत ने 2 गुना फसल दी। गांव में सूखा पड़ा था, पर नरेश ने अपने खेत को जीवन से सींचा था। अब लोग उसे देखकर चकित थे। यह वही नरेश है जो टूट गया था। लेकिन नरेश सिर्फ नरेश नहीं रहा था, वह अब एक प्रेरणा बन गया था। लोग उसकी मेहनत की पूजा करने लगे। वह अब दूसरों को समझाने लगा, घबराओ मत, गिरो जरूर पर उठो। बुरा समय ही वो आग है जिसमें इंसान सोना बनता है। और तब उसे समझ आया, बुरे समय में ईश्वर चुप रहते हैं, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि क्या उनका भक्त अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है या नहीं। नरेश की मेहनत और ईमानदारी ने न सिर्फ उसके जीवन को बदला, बल्कि गांव के लोगों के मन में भी एक नई सोच जगा दी थी। जो लोग पहले बुरे समय में डरकर कोनों में छिप जाते थे, अब वे नरेश से प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गांव के एक किसान राम प्रसाद, जमीन 2 सालों से सूखी पड़ी थी और जिसने खेती छोड़ दी थी, नरेश के पास आया। उसके चेहरे पर उदासी थी, आवाज में टूटा हुआ आत्मविश्वास। बोला, नरेश भैया, सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो सिर्फ शरीर बचा है, आत्मा तो कब की मर चुकी है। नरेश मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई, जब आत्मा ही मर जाए तो यह शरीर क्यों अब तक खड़ा है? तू जिंदा है, इसका मतलब अभी भी ईश्वर को तुझसे उम्मीद है। चल, कल से मेरे साथ खेत पर चलना, पहले तुझे तेरी मिट्टी से फिर से मिलवाता हूं। अगले दिन से नरेश ने राम प्रसाद को साथ लिया और उसे न सिर्फ खेती सिखाई, बल्कि फिर से जीना भी सिखाया। धीरे धीरे गांव के और भी लोग जुड़ने लगे। एक बिचौलिया जो पहले गांव वालों को कम दामों में लूटता था, अब नरेश के प्रयासों से पकड़ा गया और गांव में ईमानदारी का व्यापार शुरू हुआ। जो गांव कभी विपत्ति में सिर झुकाकर बैठ जाता था, अब वहां के लोग अपने दुख में भी मुस्कुराना सीख गए थे। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि नरेश ने बुरे समय में खुद को खोने की जगह खुद को ढूंढने का प्रयास किया था। उसने अपने दुहक को अपने ही जैसे हजारों टूटे लोगों का संबल बना दिया। एक दिन की बात है, नरेश गांव के मंदिर में अकेला बैठा था। वह शांति से प्रभु की मूर्ति को देख रहा था। आंखें बंद की और बोला, प्रभु,
आपने उस दिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, क्यों इतना दुख दिया? तभी उसके भीतर एक आवाज गूंजी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने सपने में सुनी थी। नरेश, अगर मैं तुझे तब गिरने न देता तो तू आज इतने टूटे हुए लोगों को उठाने के योग्य न बनता। तू जब टूटा तब तेरे भीतर विनम्रता आई। जब तू अकेला हुआ तब तूने आत्मा की आवाज सुनी। मैं तुझे इसलिए गिराता हूं ताकि तुझे ऊंचाई का मूल्य समझ में आ सके। नरेश की आंखें नम हो गईं, लेकिन अब उसमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता थी। उसने समझ लिया कि बुरा समय कोई श्राप नहीं है, यह ईश्वर द्वारा दिया गया वह प्रशिक्षण है जो तुम्हें सामान्य से असाधारण बनाता है। वह दिन था जब नरेश की भक्ति में विश्वास का बीज पनपा और आज तक वह गांव भक्ति और पुरुषार्थ का एक उदाहरण बनकर खड़ा है। समय बीतता गया। नरेश अब न केवल एक किसान था बल्कि पूरे गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी बातें लोग ध्यान से सुनते, उसके साथ बैठना लोग पुण्य समझते। वह अब खुद को नहीं, दूसरों को ऊपर उठाने में लगा रहता। लेकिन जीवन का नियम है, जैसे ही इंसान सहज होने लगे, परीक्षा फिर लौट आती है। एक दिन रात के तीसरे पहर अचानक गांव में भीषण आग लग गई। गोदाम जल गया, अनाज खाक हो गया, कई घरों का नामो निशान मिट गया। लोगों की आंखों में वही पुराना डर लौट आया। अब क्या होगा? गांव के लोग फिर से हिलने लगे, कई लोग फिर से हिलने लगे, कई लोग शहर भागने की योजना बनाने लगे। सबकी नजरें एक बार फिर नरेश की ओर थीं, जैसे वो भगवान हो जो चमत्कार कर देगा। लेकिन इस बार नरेश के पास कोई खेत नहीं बचा था, कोई संसाधन नहीं थे, बस विश्वास था, वही विश्वास जो कभी उसने खुद के लिए जिया था। नरेश गांव के चौराहे पर खड़ा हुआ और बोला, सुनो भाइयों और बहनों, आज हम फिर उसी मोड़ पर हैं जहां से मैंने खुद को उठाया था। मैंने उस समय अकेले शुरुआत की थी, आज तुम सब मेरे साथ हो। अगर हम एक साथ खड़े हो जाएं, तो यह राख भी हमारे लिए खाद बन सकती है। यह सुनकर गांव के कुछ वृद्ध लोग बोले, नरेश बेटा, अब तो तू भी टूट गया होगा, इतनी मेहनत की थी तूने। नरेश मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं टूटा, मैंने अपनी जड़ों को देखा है। एक बीज जब जमीन में दबता है तो वह सोचता है कि अब अंत है, लेकिन वही उसका जन्म होता है। हम अभी बीज की तरह हैं, गहरा दबे हैं, पर यही समय हमारी जड़ें मजबूत करेगा। गांव के लोगों में हिम्मत लौटने लगी। इस बार नरेश ने अकेले नहीं, पूरे गांव को एकजुट करके फिर से निर्माण शुरू किया। बांस की झोपड़ियां बनाई, अस्थायी अन्न भंडारण की व्यवस्था की, बच्चों के लिए गांव के मंदिर में पढ़ाई शुरू करवाई और हर घर में एक दीपक जलाकर कहा, यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। एक रात नरेश मंदिर में बैठा था, उसी दीपक के सामने जिसकी लौ बुझने को थी। वह थक चुका था, शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन मन अभी भी अडिग था। उसने आंखें मूंद कर श्री कृष्ण को याद किया, प्रभु, इस बार भी आप मौन हैं, लेकिन मुझे शिकायत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप साथ हैं। उसी क्षण मंदिर में हवा चलने लगी, दीपक की लौ फिर से जल उठी और नरेश ने अनुभव किया जैसे उसके सिर पर किसी अदृश्य हाथ ने स्पर्श किया हो। उसके भीतर से एक दिव्य शक्ति फूट पड़ी। उसे थकान नहीं रही, उसे डर नहीं रहा। अगले दिन से उसने गांव के लिए फिर से अपने शरीर और आत्मा दोनों को समर्पित कर दिया। कुछ महीनों में गांव ने पहले से बेहतर रूप ले लिया। अब ये सिर्फ एक गांव नहीं था, यह एक विचार बन गया था, एक प्रतीक कि कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा एक मनुष्य का विश्वास हो सकता है। वर्षों बाद जब नरेश वृद्ध हो चुका था, एक युवक ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपने कभी डर महसूस नहीं किया? नरेश ने आंखें मूंदी और कहा, डर तो हर बार लगा बेटा, लेकिन हर बार मैंने उस डर के सामने खड़ा होना चुना। जब तुम डर के पीछे भागते हो तो डर तुम्हें सताता है, लेकिन जब तुम डर की आंखों में देखना सीख लेते हो तो वही डर तुम्हें ताकत बनकर मिलता है। उस दिन उस युवक ने अपने जीवन की सबसे सच्ची सीख पाई, बुरा समय आएगा, बार बार आएगा, लेकिन तुम अपने आप को मत खोना। जो बुरे समय में खुद को पहचान लेता है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा योद्धा है और वही सच्चा भक्त है। नरेश अब बूढ़ा हो चुका था, शरीर दुर्बल हो चला था, पर आत्मा की ज्वाला आज भी उतनी ही प्रखर थी जितनी उस दिन जब उसने पहली बार अपनी टूटी मिट्टी को फिर से जोता था। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उसका दृष्टिकोण गांव को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने वाला प्रकाश बन गया था। एक दिन की बात है, नरेश चुपचाप एक पीपल के नीचे बैठा हुआ था, गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा था। उसने कहा, बेटा, यह मत देखो कि समय कैसा है,
ये देखो कि तुम उसमें कैसे हो। समय तो बदलता रहता है, लेकिन अगर तुम स्थिर हो जाओ तो बुरा समय खुद हिल जाएगा। उसके शब्दों में अब अनुभव की जड़ता और तपस्या की मिठास थी। और फिर एक शाम शांत हवा के बीच नरेश ने आंखें मूंदी और बस इतना कहा, अब मुझे विश्राम चाहिए, लेकिन मेरी मिट्टी जागी रहे। वह चला गया, लेकिन वह गांव अब नरेश नहीं, बल्कि नरेश की भावना से जीने लगा। गांव के लोग उसकी समाधि पर दीपक जलाते, उसकी कही हर बात को जीवन मंत्र मानते। उसका नाम अब सिर्फ इंसान का नहीं, एक आदर्श का बन चुका था। समय बीता और वह गांव जो कभी बुरे समय में रोया करता था, अब संकट को अवसर में बदलना सीख चुका था। गांव के युवा जब नौकरी के लिए शहर जाते तो नरेश की समाधि पर माथा टेकते और कहते, हम हार मानने वालों में नहीं हैं, हम नरेश के गांव से हैं। हर वर्ष नरेश की पुण्यतिथि पर एक बड़ी सभा होती, जहां दूर दूर से लोग आते और गांव वालों से पूछते, ये सब कैसे संभव हुआ। गांव का एक वृद्ध उत्तर देता, क्योंकि एक आदमी ने यह मान लिया था कि बुरे समय में घबराना नहीं है, बल्कि गरज बनकर गरजना है। गांव अब आध्यात्मिक तीर्थ बन गया। लोग यहाँ आत्मबल पाने आते। यहाँ की मिट्टी अपने में विश्वास भरती थी। नरेश अब शरीर से नहीं, विचारों से जीवित था, और यही सच्चा जीवन है जो एक शरीर के बाद भी दूसरों के जीवन को बदल दे। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। उसने नरेश की समाधि के आगे ध्यान लगाया। ध्यान में उसने एक दिव्य अनुभव किया। श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, यह वही व्यक्ति है जो मेरे कर्मयोग का सच्चा अनुयायी था। इसने मुझसे कुछ मांगा नहीं, बस कर्म करता रहा। जब इसके पास कुछ नहीं था, तब भी यह दूसरों को देता रहा। नरेश मेरे उन भक्तों में है जो मंदिर नहीं बनाते, पर समाज को मंदिर बना देते हैं। वह जिसने लोगों को आत्मबल दिया, वही मेरा सच्चा स्वरूप है। तुम लोग श्री कृष्ण की मूर्ति देखते हो, लेकिन जो विपत्ति में भी अपने धर्म पर अडिग रहे, वही कृष्ण है। साधु ने आंखें खोली और बोला, यह समाधि नहीं, यह एक दरवाजा है उस जीवन की ओर जो हम सब जी सकते हैं, अगर हम हर बुरे समय में घबराना छोड़ दें और विश्वास करना शुरू करें। आज भी उस गांव के स्कूल में एक दीवार पर लिखा है, जब समय बुरा हो तो उसे अपना गुरु मानो, जब रास्ता न दिखे तो अपना हौसला ही दीपक बना लो, और जब सब साथ छोड़ दें तो समझो ईश्वर तुम्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं। हर पीढ़ी के बच्चों को नरेश की कथा पढ़ाई जाती है। यह कोई पुरानी कहानी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो टूटा है, थका है, पर अब भी कहीं भीतर से लड़ना चाहता है। यह कथा बताती है बुरे समय से बाहर निकलने के लिए चमत्कार की नहीं, आत्मविश्वास और कर्म की जरूरत होती है। नरेश की मृत्यु को कई वर्ष बीत चुके थे, पर उसका नाम आज भी जीवित था, जुबानों पर नहीं, कर्मों में। उसके द्वारा सिखाया गया एक एक पाठ अब गांव के लोगों के खून में बस चुका था। एक छोटा सा आश्रम जो कभी मिट्टी से बना था, अब नरेश विचारधाम के नाम से देश भर में प्रसिद्ध हो चुका था। वहां बच्चे न सिर्फ पढ़ते, बल्कि जीवन जीने की कला सीखते। लोग कहते, यह कोई साधारण आश्रम नहीं, यह सोच को संवारने की भूमि है। इस विचारधाम में प्रवेश करते समय एक बड़ा पत्थर पड़ा था, जिस पर उकेरे गए थे नरेश के अंतिम शब्द, अगर समय तुम्हें रुलाता है तो समझो वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आया है। हर आने वाला व्यक्ति पहले उस पत्थर को छूता, फिर नमन करता, और यही वह स्थान बन गया जहां लोग रोने नहीं, खुद को खोजने आते थे। एक दिन एक युवक अमित उस विचारधाम में आया। नौकरी से निकाला गया था, घर में कर्ज था, दोस्तों ने किनारा कर लिया था। वह अंदर तक टूट चुका था। उसने गुरुजी से कहा, मैं थक गया हूं, अब कुछ करने की इच्छा नहीं। गुरुजी ने मुस्कुराकर नरेश की जीवनी की एक पुस्तक दी और कहा, इसे पढ़ो, फिर जो। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। राहुल की जिंदगी अब एक संतुलन पर आ चुकी थी। वो एक सफल प्रोफेशनल था, एक समझदार निवेशक और एक जागरूक पिता भी। लेकिन जैसे जैसे उसका नेटवर्क बढ़ता गया, वो ऐसे लोगों से भी मिलने लगा जो हर चीज को दिखाने में विश्वास रखते थे। नई गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, सोशल मीडिया पर लग्जरी ट्रैवल की तस्वीरें, और ऑफिस की बातों में सिर्फ कितना खर्च किया की गिनती। एक दिन ऑफिस में एक टीम मीटिंग के बाद उसका एक जूनियर बोला, सर आप तो करोड़ों में खेलते हैं, पर आपकी लाइफस्टाइल देखकर ऐसा लगता ही नहीं, आपने कोई बड़ी कार क्यों नहीं ली अभी तक। ये सवाल राहुल को चुभा नहीं, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर कर गया। राहुल ने उस रात घर आकर अपनी जिंदगी के पिछले 10 वर्षों की डायरी पढ़नी शुरू की। उसे याद आया
वो समय जब उसका बैंक बैलेंस हमेशा खाली रहता था, क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लदा रहता था और हर महीने के अंत में खुद से सवाल होता था, अब अगले महीने का किराया कैसे दूं? फिर उसने देखा कि कैसे उसने धीरे धीरे सेविंग्स की आदत डाली, खर्चों को कंट्रोल किया और बेशक करने आता है, बस टिके रहना शांति से, संयम से, बाकी मैं संभाल लूंगा। उस पत्र ने असंख्य टूटे दिलों को जोड़ा और नरेश विचार अब भारत के गांव गांव में सुनाया जाने लगा। अब नरेश का नाम सिर्फ एक गांव या राज्य में नहीं, देश के कई कोनों में सम्मान से लिया जाने लगा था। गांव की मिट्टी अब विदेशों तक भेजी जाती थी, विपत्ति पर विजय के प्रतीक स्वरूप। कई विश्वविद्यालयों में नरेश जीवन दर्शन पर पाठ्यक्रम शुरू हुए। युवाओं को सिखाया जाता कि विकास की दौड़ में सिर्फ दौड़ना जरूरी नहीं, बल्कि गिरने के बाद उठना सबसे बड़ी जीत है। नरेश का जीवन यह साबित करता है कि कोई भी बुराई, कोई भी कष्ट या कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि वह तुम्हें खत्म कर सके, जब तक तुम अपने भीतर के विश्वास को जिंदा रखो। यह कथा यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि नरेश कोई एक व्यक्ति नहीं था। नरेश हर वो इंसान है जो गिरकर उठता है, रोकर भी मुस्कुराता है, टूटकर भी दूसरों को संभालता है। जब कोई बुरे समय में खुद को नहीं खोता तो वह नरेश बन जाता है। और अब यह प्रश्न तुम्हारे सामने है, क्या तुम भी बुरे समय में हैं? क्या तुम भी बुरे समय से भागने के बजाय उसे गले लगाकर उसे निकलने का रास्ता बनाओगे? अगर हाँ, तो याद रखना, हर अंधेरा तुम्हें रोशनी के करीब ले जाता है। अगर तुम उसमें खोने की बजाय उसकी आंखों में देखने का साहस करो। समय अपनी गति से चलता रहा, पर नरेश का नाम समय से तेज दौड़ने लगा। अब वह केवल एक प्रेरणा नहीं, एक वंश बन चुका था। नरेश विचारधारा में पले बढ़े युवक और युवतियां पूरे देश में फैल गए थे। कोई गांव में शिक्षाशाला चला रहा था, कोई सूखे खेतों में हरियाली वापस ला रहा था, कोई जेलों में अपराधियों को जीवन दर्शन सिखा रहा था। ये सभी अपने नाम से नहीं, नरेश की संतान कहलाना पसंद करते थे। इन युवाओं का एक ही मूल मंत्र था, जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो तो उसे झुकाओ मत, उसे बदल दो अपने साहस से। हर एक शिष्य ने नरेश से यही सीखा था, डर को देखो पर डरो मत। एक वृद्ध गुरु जो नरेश के अंतिम वर्षों में उसके साथ रहा था, उसने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय है कि तुम सब इस विचार को गांवों से निकालकर महानगरों तक और विदेशों तक पहुंचाओ। नरेश ने अपने कर्म से बताया कि भगवान हर बार अवतार नहीं लेते, कभी वे एक साधारण इंसान को ही अपना रूप बना देते हैं। वही हुआ नरेश के साथ, और आज तुम सब उस कृष्ण भाव को आगे बढ़ा रहे हो। फिर उसने एक वाक्य कहा जिसे सुनकर सभी नतमस्तक हो गए। नरेश कृष्ण के भक्त नहीं थे, वे स्वयं कृष्ण के कर्म का विस्तार थे। अंधकार से उजाले तक, यही नाम था उस नई संस्था का जिसे नरेश के वंशजों ने शुरू किया। इसका उद्देश्य सिर्फ भौतिक सहायता नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक पुनर्निर्माण था। वे उन लोगों तक पहुंचे जो हार मान चुके थे, आत्महत्या की कगार पर खड़े युवा, डिप्रेशन में डूबे विद्यार्थी, बुरे समय से टूटे परिवार, और सबको एक ही बात सिखाई, बुरे समय को दुश्मन मत समझो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलने लगी। जो लोग कभी जीवन से भागना चाहते थे, अब जीवन को गले लगाकर दौड़ना सीख गए। एक छोटा बालक, नाम था विश्वजीत, जिसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। पिता शराबी था, वह एकदम चुप रहता था, बोलता नहीं था। एक दिन वह नरेश विचार धाम आया और वहां एक पंक्ति पढ़ी, टूटा है पर खत्म नहीं हुआ। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में? और फिर वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। कुछ ही वर्षों में वही बच्चा नरेश के विचारों का सबसे युवा प्रचारक बन गया। मंचों से बोलता, गांवों में दौड़ता और हर उस टूटे दिल को जोड़ता जो जीवन की आशा छोड़ चुका था। अब यह कथा पूरी नहीं होती, बल्कि जन्म लेती है, क्योंकि हर युग, हर समय, हर परिस्थिति में कोई नरेश पैदा होता रहेगा। वह कोई आम इंसान होगा जो बुरे समय में घबराने की बजाय अपने भीतर की मशाल जलाएगा। और यह पंक्ति हर जुबान पर होगी, मैं नरेश नहीं पर नरेश ने। मैं अकेला हूं पर मैं टूटने नहीं वाला, क्योंकि मैं बुरे समय से डरता नहीं, उससे बनता हूं। विश्वजीत की आंखों में बचपन से आंसू थे, पर आवाज नहीं थी। 5 साल की उम्र में उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी और पिता शराब के नशे में घर की दीवारों से टकराता रहता। घर में कोई प्रेम, कोई संवाद, कोई दिशा नहीं थी।
वह बच्चा अक्सर अकेला बैठा रहता, मिट्टी को कुरेदता और हवा से बातें करता। लोग कहते, ये बच्चा भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह ही निकलेगा, पर ईश्वर ने शायद उसकी नीयत कुछ अलग ही लिख रखा था। एक दिन गांव के ही एक कार्यकर्ता उसे नरेश विचारधाम लेकर आया। वह बच्चा चुपचाप आया, न कुछ पूछा न कुछ बोला। वहां दीवार पर एक वाक्य लिखा था, जिसके पास कुछ नहीं होता वही सबसे बड़ी रचना करता है। उसने पहली बार ध्यान से पढ़ा और पहली बार कुछ महसूस किया कि शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ। विचारधाम में एक शिविर लगा था जहाँ सभी बच्चे जीवन के संघर्षों पर अपने विचार रखते थे। विश्वजीत चुपचाप बैठा था। सबने अपनी कहानी कही, कुछ ने रोया, कुछ ने डर बताया। सभा के अंत में गुरुजी ने कहा, अब कोई है जो कुछ कहना चाहे। एक पल को सन्नाटा छा गया और फिर विश्वजीत खड़ा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं चिल्ला नहीं सकता, पर मैंने बहुत कुछ सहा है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, पर शायद वो यही चाहती थी कि मैं किसी और को माँ का सहारा बनूं। पूरे हॉल में सन्नाटा था। फिर तालियां बजी नहीं, सब खामोश थे, क्योंकि सबकी आंखें भर आई थीं। पहली बार एक टूटे हुए बच्चे ने सभी को जोड़ने की ताकत दिखाई। समय बीतता गया। विश्वजीत ने पढ़ाई की, योग सीखा, ध्यान किया, पर सबसे ज्यादा उसने जीवन को समझा। 20 वर्ष की उम्र में उसने मानत्व नामक संस्था शुरू की, जहां ऐसे बच्चों को रखा जाता था जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था या जिन्हें माता पिता ने ही छोड़ दिया था। विश्वजीत को एक दिन मंच पर बुलाया गया। सैकड़ों लोग बैठे थे। उसने कहा, मुझे अगर मेरी माँ मिल जाती तो शायद मैं एक अच्छा बेटा बनता, पर माँ न मिलने से मैं एक अच्छा इंसान बन गया जो सबके लिए बेटा है, भाई है, सहारा है। उसके शब्दों में न कोई शिकायत थी, न शोक, सिर्फ स्वीकृति थी। विपत्ति ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे गढ़ा है। अगर बुरे समय ने मुझे मारा नहीं तो समझो वह मुझे मजबूत करने ही आया था। वह दिन था जब लोग रोने नहीं, संकल्प लेने लगे। उन्होंने कहा, अगर यह बच्चा जीवन दे सकता है तो हम क्यों हार माने। अब नरेश विचारधाम, मातृ संस्था और नरेश के विचार पूरे देश में नई लहर बन चुके थे। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता, जब तुम हारो तभी सीखो कि जीत क्या होती है। विश्वजीत जैसे अनेक जीवन दीपक बन चुके थे जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी बांट रहे थे। और इस पूरी परंपरा की नींव में जो नाम था वो था नरेश, जो अब केवल गांव का एक किसान नहीं बल्कि एक विचार बन चुका था। एक पथ, एक प्रकाश और एक संदेश की बुरे समय से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें वो बना सकता है जो तुम बनने से डरते हो। जब जीवन हर तरफ अंधकार से भर जाए, जब रिश्ते, सपने और आत्मविश्वास सब कुछ टूटता हुआ लगे, तब कहीं न कहीं एक नरेश जन्म लेता है। वह कोई महान योद्धा नहीं होता, न ही कोई ऋषि मुनि, वह तो एक आम इंसान होता है जिसके पास सब कुछ खो देने के बाद भी एक चीज बची रहती है, अंदर का विश्वास। नरेश, विश्वजीत, माया, देवेश, ये सब उस विश्वास के नाम हैं जो बुरे समय में भी बुझा नहीं। इनकी कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा दे तब उठने की हिम्मत मत छोड़ो, क्योंकि गिरकर उठने वाला ही असली विजेता होता है। बुरा समय आए तो मत घबराओ, वह तुम्हारे अंदर की छिपी ताकत को बाहर निकालने आया है। अंधेरे से डरने वालों को कभी उजाले की कद्र नहीं होती, लेकिन जो अंधेरे में दीपक बन जाते हैं वो पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। जब कोई तुम्हें समझ न पाए तब खुद को और गहराई से समझो, क्योंकि सबसे सच्चा साथी तुम्हारा आत्मज्ञान होता है। अकेले चलना कठिन हो सकता है, लेकिन वहीं आत्मनिर्भरता का जन्म होता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं उनकी बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दो। समय बदलता है, पर जो खुद को बदल लेता है वही समय से आगे निकलता है। हर दर्द, हर धोखा, हर तिरस्कार तुम्हें निखारने के लिए आता है, बर्बाद करने के लिए नहीं। तुम टूटो जरूर, लेकिन खुद को जोड़ना मत भूलो। रास्ते बंद हो जाएं तो रास्ता बनो, लोग साथ छोड़ दें तो खुद अपने सहायक बनो। अगर कोई तुम्हें छोटा समझे तो मुस्कुराओ, क्योंकि उसका नजरिया तुम्हारी पहचान नहीं तय करता। हर असफलता एक संदेश है कि तुम बेहतर कर सकते थे और अब तुम्हें करना है। कभी भी हार को स्थायी मत मानो, वह तो बस एक मोड़ है, मंजिल नहीं। जिनके पास सब कुछ होता है वे आराम से सोते हैं, लेकिन जिनके पास सिर्फ सपना होता है वे इतिहास रचते हैं। किसी और की तुलना में मत उलझो, क्योंकि सूरज और चांद एक समय पर नहीं चमकते। तुम खास हो क्योंकि तुम वही हो जो किसी और में नहीं है। जीवन ठहराव नहीं,
एक यात्रा है, और हर पड़ाव, हर चोट, हर आंसू तुम्हें कुछ सिखाता है। जब लोग तुम्हें नकार दें तो खुद को स्वीकार करो। जब दुनिया चुप करा दे तो अपने भीतर की आवाज को सुनो। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, आत्मिक होती है। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर ले वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। हर बार गिरने के बाद उठ जाना ही असली परिभाषा है जिंदा रहने की। दुनिया तुम्हें क्या समझे, उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद को क्या मानते हो। लोग आते हैं जाते हैं, मगर आत्मसम्मान अगर एक बार चला जाए तो फिर जीवन अधूरा लगने लगता है। इसलिए लोगों से पहले खुद को खुश रखना सीखो। अगर तुम्हारे पास आज कोई नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। इसका मतलब है कि तुम खुद को समझो। दूसरों की सोच मत बदलो, खुद की सोच इतनी ऊंची कर लो कि लोग खुद बदल जाएं। जीवन में कोई भी राह आसान नहीं होती, पर जो मुस्कुरा कर चले उसकी थकान भी खूबसूरत लगती है। अगर तुम आज रो रहे हो तो याद रखना कि आंसुओं से मिट्टी में भी फूल खिलते हैं। समय जब परीक्षा ले तो शिकायत नहीं, सामर्थ्य दिखाओ। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। अपने विचारों को इतना सकारात्मक बना लो कि नकारात्मकता तुम्हारे पास आने से घबराए। जो तुम्हारे साथ अच्छा वक्त नहीं बिता सकते उन्हें अपने अच्छे वक्त में भी याद मत करो। जो दर्द देता है वही सिखाता भी है। हर परेशानी अपने साथ एक पाठ लाती है। पढ़ो या अनदेखा करो, चुनाव तुम्हारा है। संघर्ष मत छोड़ो, क्योंकि इतिहास में कोई भी योद्धा बिना घाव के नहीं बना। सफलता की पहली सीढ़ी विफलता से होकर गुजरती है। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो गिरने से पहले उड़ना सीख लो। जब दिल टूटे तब शिकायत मत करो, क्योंकि टूटे हुए दिल से ही सबसे पवित्र भावनाएं निकलती हैं। सच्चा बदलाव शोर से नहीं, शांति से आता है। जब तुम अकेले खड़े हो सको तभी तुम पूरी दुनिया के साथ चलने के काबिल बनते हो। अगर कोई तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझे तो उसे वक्त पर अपनी गूंज दिखाओ। हर रात के बाद सुबह आती है, और हर आंसू के बाद एक मुस्कान। विश्वास रखो खुद पर, अपने सफर पर, अपने कर्मों पर। कभी मत सोचो कि तुम्हारी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय होती है। तुम अनमोल हो, और तुम्हारी असली कीमत तुम्हारा आत्मसम्मान है। उम्मीदें टूटें तो खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा खुद का विश्वास होता है। जब तुम जीवन से भागते हो तब जीवन तुम्हें दौड़ाता है, और जब तुम जीवन से लिपटते हो तब वही तुम्हारा मार्गदर्शक बनता है। दूसरों से उम्मीदें मत पालो, खुद को इतना सक्षम बना लो कि तुम्हें किसी पर निर्भर न होना पड़े। बुरे वक्त में लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन याद रखो तब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब होता है। कोई भी रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होता। खुद को खोकर किसी को पाना सबसे बड़ी हार होती है। जो खुद को जानता है वह दूसरों की नफरत से डरता नहीं। अगर जीवन में सब कुछ आसान होता तो संघर्ष का आनंद कौन समझता। संघर्ष ही तो है जो जीत को मिठास देता है। सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं, भीतर की शांति में है। जब लोग तुम्हें नकारें तब खुद को साबित करने का सबसे अच्छा समय होता है। सफलता वहीं मिलती है जहां हार का डर नहीं होता। जीवन के हर मोड़ पर तुम अकेले हो, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। अपने आप को साबित करने के लिए सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं कर सकता हूं। जो राह कठिन लगती है वही तुम्हें सबसे सुंदर मंजिल पर पहुंचाती है। तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं करते। खुद को बार बार मौका दो, क्योंकि ईश्वर भी हर सुबह एक नई शुरुआत करता है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है जिसमें तुम्हें खुद से मिलना है। अगर तुम दर्द से डरे बिना चलोगे तो दर्द तुम्हारे लिए पूरक बन जाएगा, दुश्मन नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे अपनाने की तैयारी करो। हर दिन नया है, हर सुबह नई किरण लिए आती है। जब तक सांस है तब तक आस है। किसी को दोष मत दो, हर गिरावट कुछ सिखा कर जाती है। अगर तुम आज हार मान लोगे तो कल जीतने का सपना कौन देखेगा। खुद को बदलो, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलती। ईश्वर हमेशा उन लोगों को चुनता है जो टूटे होते हैं, क्योंकि वही सबसे मजबूत हथियार बनते हैं। अपने कर्मों से पहचान बनाओ, क्योंकि नाम तो कई बार लोग भुला देते हैं। कुछ खोकर ही कुछ पाने का मोल समझ में आता है। प्रेम करना हो तो सबसे पहले खुद से करना सीखो। जो बर्बादी के किनारे से भी वापसी करा सकती है। तुम जितना सहते हो उतना सीखते हो।
जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी मुस्कुराने की ताकत तुम्हारे भीतर है। और याद रखना, दुनिया से कुछ मत मांगो, बस खुद को इतना बेहतर बनाओ कि हर सफलता तुम्हारा इंतजार करे। जब जीवन की राहों में कांटे बिछे हों, जब हर दरवाजा बंद लगे और जब कोई भी सुनने को तैयार ना हो, तब तुम्हें खुद ही अपनी आवाज बनना होता है। याद रखो, तकलीफें तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे निर्माण की नींव होती हैं। हर एक आंसू जो गिरता है वो तुम्हारे अंदर से भ्रम धो देता है और तुम्हें सच्चाई से जोड़ता है। जब कोई तुम्हें तोड़ दे तो तुम बिखरो नहीं, बल्कि फिर से निखरने का अवसर समझो। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छे समय में रहते हैं, उन्हें मत कोसो, उन्हें पहचानो और सीख लो कि सच्चा साथ क्या होता है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें दो चीजें देती है, एक सबक और एक अवसर। लोग तुम्हारे संघर्ष नहीं देख पाते, लेकिन तुम्हारी चमक से जलने लगते हैं। यही दुनिया का नियम है। तो तुम चुपचाप अपनी मेहनत करते जाओ। जब तक कोई सपना पूरा ना हो, तब तक उसे दूसरों को मत बताओ, पहले उसे जीकर दिखाओ। दूसरों की बातें अगर तुम्हें रुला सकती हैं, तो याद रखो कि तुम्हारा हौसला उन्हें चुप भी करा सकता है। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अगर किसी रिश्ते में खुद को खोना पड़े, तो उस रिश्ते से दूर होना ही बेहतर है। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक मौका है, बीते कल की गलती को सुधारने का और आने वाले कल को संवारने का। खुद को बदलो, क्योंकि दुनिया कभी तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी। जो लोग तुम्हें नकारते हैं, वो दरअसल खुद की कमजोरी तुम पर थोप रहे होते हैं। दूसरों की उम्मीदों में जीना बंद करो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। तुम अकेले हो सकते हो, लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि अकेलापन आत्मशक्ति की शुरुआत है। जब जिंदगी सब कुछ छीन ले, तब तुम्हारे पास एक चीज बचती है, कर्म, और वही तुम्हें फिर से खड़ा करता है। लोग मजाक उड़ाएंगे, ताने मारेंगे, धोखा देंगे, लेकिन तुम उन्हें जवाब मत दो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा प्रतिशोध होगा। घबराओ मत अगर रास्ता लंबा है, क्योंकि जो सबसे ऊंचा चढ़ता है, उसका सफर सबसे कठिन होता है। हर दिन एक परीक्षा है, जिसमें तुम्हें डर को हराकर उम्मीद पास करनी है। अपने दर्द को कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी प्रेरणा बना लो। जब कोई रास्ता न दिखे, तो अपने भीतर झांको, वहीं तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बैठा है। जीवन सरल नहीं होता, लेकिन तुम्हारा नजरिया इसे सुंदर बना सकता है। कुछ खोने के बाद ही पता चलता है कि तुम्हारे पास कितना कुछ था। इसलिए आज जो है उसकी कद्र करो। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तो याद रखो, ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। कोई भी रिश्ता तुम्हारी आत्मा से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए खुद को झुकाने से पहले सोचो कि तुम क्यों झुक रहे हो। तुम्हारी तकदीर वहीं से बदलनी शुरू होती है, जहां से तुम खुद को बदलना शुरू करते हो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस सही समय आने का इंतजार करती है। अगर तुम संघर्ष से डर गए, तो जीवन तुमसे भी डर जाएगा और तुम्हें कभी ऊंचाई नहीं मिलेगी। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, इसे कभी गिरवी मत रखो। दूसरों की मंजिल देखकर हताश मत हो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है और मंजिल भी अलग। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर बड़ी चीज के पीछे लंबी तपस्या होती है। इस जीवन में जितना प्रेम कर सकते हो करो, लेकिन सबसे पहले खुद से करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा मुस्कुराती है। तुम्हारे पास अगर सिर्फ संकल्प है, तो समझो तुम्हारे पास सब कुछ है। जो तुम आज कर रहे हो, वही तय करेगा कि कल तुम्हें लोग क्या कहेंगे। वक्त के साथ जो बदलना सीखे, वही आगे बढ़ता है। याद रखो, ईश्वर सबसे बड़ी पटकथा लिखता है और तुम्हें बस उस पर भरोसा रखना है। जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो बीत गया उसे सहेज कर रखो, पर उसमें उलझ कर मत रहो। नए अवसर वही पाते हैं जो बीते नुकसान से सबक लेते हैं। अगर आज का दिन कठिन है, तो कल इसे जीत कर दिखाओ। अपने संघर्ष को कहानी बनाओ, एक ऐसी कहानी जो दूसरों को जीना सिखाए। जब सब लोग तुम्हें गलत कहें, तब भी खुद पर यकीन रखो, क्योंकि सच अकेला होता है, पर अंत में वही जीतता है। हर दिन, हर चोट, हर आंसू तुम्हारे भीतर से कुछ नया जन्म देता है। एक ऐसा तुम जो पहले कभी नहीं था। और यही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है कि बुरे वक्त में तुम जो बनते हो, वही तुम्हारी असली पहचान है। जब सपनों के सारे दरवाजे बंद लगें और जब अपने ही पराये बन जाएं, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि जीवन ठहराव नहीं, एक सतत संघर्ष है। और उस संघर्ष में जो सबसे शांत और अडिग रहता है, वही विजयी होता है।
तुम चाहे जितना टूटो मगर अपनी जड़ों से जुड़कर फिर से खड़े हो सकते हो, क्योंकि इंसान की ताकत उसकी परिस्थितियों में नहीं, उसकी सोच में होती है। हर चोट तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है, अगर तुम सीखना चाहो तो। जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो तुम खुद की कद्र करना शुरू करो, क्योंकि आत्मसम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, उसे अपने भीतर से जागृत किया जाता है। जब तुम्हारे भीतर का आत्मबल जागता है तब कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। लोगों की बातें चुभेंगी, लेकिन वही बातें एक दिन तुम्हारे संघर्ष की गवाही बनेंगी। तुम्हारे आंसू गिरते हैं मगर वे बर्बाद नहीं होते। हर आंसू एक बीज की तरह होता है जो भीतर संघर्ष का वृक्ष उगाता है। जब रास्ते कठिन हो तो समझो कि तुम किसी महान यात्रा पर निकले हो। दुनिया की सबसे सुंदर सुबह भी सबसे काली रात के बाद ही आती है। इसलिए जब अंधेरा ज्यादा गहरा हो तो घबराना मत, क्योंकि अब उजाला पास है। अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो वहीं से फिर से शुरुआत करो, क्योंकि जहां खत्म होता है वहीं निर्माण शुरू होता है। अपनी असफलताओं को शर्म नहीं, गर्व बनाओ, क्योंकि वे तुम्हारे अनुभव की सबसे बड़ी किताब है। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार न मानो। सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना ही असली ताकत है, क्योंकि मुस्कान उस हिम्मत का नाम है जो आंसू पीकर भी जीवन से प्रेम करना जानती है। जब लोग तुम्हारे जज्बे का मजाक उड़ाएं तो उन्हें अपना परिणाम दिखाओ, क्योंकि सबसे ऊंची आवाज परिणाम की होती है। अगर तुम्हें कोई रास्ता न दिखे तो अंधेरे में चलना शुरू करो, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। खुद से की गई सच्ची बातचीत कभी गलत दिशा नहीं देती। अपने डर से भागो मत, उससे बात करो, उससे जानो कि वो तुम्हें क्यों डरा रहा है, और फिर उससे बड़ा बन जाओ। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम हार के बाद भी मुस्कुराते हो। सच्चा योद्धा वो नहीं जो कभी न गिरे, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाए। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझे तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम्हारी असली ताकत अभी दिखाई नहीं दी। जीवन में जितनी ठोकरें खाओगे उतनी ही ऊंचाई से उड़ना सीखोगे। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना हो, और कोई भी दर्द इतना गहरा नहीं होता कि वह तुम्हें खत्म कर सके। हर कठिनाई के पीछे एक वरदान छिपा होता है, और हर आंसू के पीछे एक नई दृष्टि। अगर तुम आज हार गए तो कल जीतने का अधिकार खो दोगे। इसलिए एक बार और प्रयास करो, कभी खुद को कम मत समझो, क्योंकि जिस बीज को लोग मिट्टी में दफना देते हैं वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखे तो रुककर ईश्वर से बात करो, वह तुम्हारे मौन को भी समझता है। दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम जैसा कोई और नहीं हो सकता। जीवन में वही जीतता है जो अकेले चलना सीख जाता है। बुरे समय में सबसे बड़ी दोस्ती तुम्हारी अपनी आत्मा से होती है, उसे समझो, उससे प्रेम करो, उसी से शक्ति लो। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो समझो ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। तुम जो सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर पीड़ा एक पथ बना रही है जो तुम्हें तुम्हारे परम उद्देश्य तक ले जाएगी। खुद को कभी बेकार मत समझो, तुम ब्रह्मांड के अद्भुत चमत्कार हो और तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। लोग क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो वही तुम्हारी दिशा तय करता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब अपनी आत्मा के साथ खड़े रहो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थन है। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक जीत की संभावना जिंदा है। तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम संभावना हो, एक चिंगारी जो कभी भी पूरे अंधकार को जलाकर रख सकती है। इसलिए खड़े हो जाओ, फिर से कोशिश करो, फिर से चलो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा प्रकाश इस दुनिया को चाहिए, इसलिए अपनी लौ को कभी बुझने मत दो, और किसी की भी आवाज न सुनाई दे तब ईश्वर तुम्हें अपने भीतर झांकने का संकेत देता है। जब लोग साथ छोड़ दें तब समझो कि जीवन तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। बुरे समय का सबसे बड़ा वरदान यही होता है कि वह तुम्हें खुद से मिलवा देता है। हर टूटन में एक रचना छिपी होती है और हर अंत में एक शुरुआत। जब कोई रास्ता न दिखे तब खुद को मत कोसो। एक ठहरी हुई नाव भी तब तक रुकी नहीं रहती जब तक हवा उसे फिर से दिशा न दे दे। तुम्हारे जीवन में जितनी बार तूफान आया है उतनी बार ईश्वर ने तुम्हारे भीतर के दीपक को और मजबूत किया है। लोगों का साथ छूटना दुखद हो सकता है, लेकिन आत्मा का जागना सौभाग्य है।
तुम चाहे कितनी बार गिरो, लेकिन अगर तुम में उठ खड़े होने की हिम्मत है तो समझो तुम आज भी विजेता हो। जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार करे तब ईश्वर तुम्हें स्वीकार करता है। बस उसके संकेतों को पहचानो। तुम टूटे हो, थके हो, लेकिन रुके नहीं हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाती है। याद रखो, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो अपनी तकलीफों को ताकत में बदलते हैं। तुम्हें कोई समझे न समझे, तुम खुद को समझो, क्योंकि आत्मज्ञान ही आत्मविकास की कुंजी है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम खुद को पकड़ो। जब उम्मीदें टूटें तो सपनों से रिश्ता जोड़ो। तुम्हारा जीवन उतना ही कीमती है जितनी तुम्हारी सांसें, और हर सांस एक मौका है कुछ नया करने का, कुछ बदलने का। लोग जो कहते हैं वो अस्थाई है, लेकिन जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी नियति तय करता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक चिंगारी है तो तुम अंधकार को हराने के लिए काफी हो। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुप रहो, क्योंकि समय सबसे बड़ा जवाब देता है। जो बातें आज तुम्हें रुला रही हैं वही कल तुम्हारी प्रेरणा बनेंगी। अगर जीवन कठिन है तो तुम उससे ज्यादा कठोर बनो। दुनिया में हर महान इंसान ने अंधेरे में ही अपनी रोशनी जलाई है। सफलता पाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, रास्ता बनाया जाता है। जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते वही कल तुम्हारी सफलता को सलाम करेंगे। हार के बाद जो मुस्कुराता है वही सच्चा योद्धा होता है। किसी के लिए खुद को बदलना बंद करो, खुद के लिए खुद को बेहतर बनाओ। तुम खुद एक कहानी हो, बस अभी वो पूरी नहीं हुई, और जब पूरी होगी तो वो दुनिया को रुला भी सकती है और जगा भी सकती है। इसलिए चलो आगे बढ़ो, रोते हुए सही लेकिन रुको मत, थको तो बैठो लेकिन दिशा मत बदलो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा संघर्ष, यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। और जब एक दिन तुम उस शिखर पर पहुंचोगे जहां से सब नीचे दिखेगा, तब खुद को याद दिलाना कि मैं वही हूं जहां मुझे होना था, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। तुम अकेले पड़ जाओ और किसी की आवाज तुम्हारे पास ना आए, तब तुम समझो कि ईश्वर चाहता है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। दुनिया जब तुम्हें धकेल दे तब ईश्वर तुम्हें उठाने आता है, लेकिन वो तब ही आता है जब तुम उसे भीतर महसूस करना सीखते हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन कभी सोचा है कि फिर भी तुम जिंदा क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तुम टूटते हो तो भीतर कुछ नया बनता है। जब रिश्ते छूटते हैं तो आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। जब सम्मान गिरता है तब स्वाभिमान खड़ा होना सीखता है। तुम हार मान लोगे तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम फिर खड़े हो गए तो तुम्हारा संघर्ष ही एक दिन लाखों की प्रेरणा बन जाएगा। तुम दुख में तपे हो, अपमान में झुके नहीं, कठिनाई में रुके नहीं, यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारा नाम गर्व से लेंगे। तुम्हारा काम है चलना, चाहे लोग हंसे, रोके, गिराएं या अकेला छोड़ दें, क्योंकि रास्ता तुम्हारे आत्मविश्वास से बनता है, दुनिया की सहमति से नहीं। जो समय तुम्हें रुला रहा है वही समय एक दिन तुम्हें सबसे गहरे मुस्कान का कारण देगा। जो लोग आज तुम्हारे सपनों को मजाक समझते हैं वही कल तालियां बजाएंगे जब तुम उन्हें साकार करोगे। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि कोई तुम्हारे साथ हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ हर क्षण है। उसे पहचानो, उसे सज करो और वहीं से नई यात्रा शुरू करो, क्योंकि अंत वही नहीं होता जो दिख रहा है। अंत वही होता है जहां तुम ठहर जाते हो। इसलिए ठहरो मत, रुको मत, थको तो थोड़ा आराम करो, लेकिन अपनी आंखों में वही आग रखो जो तुम्हारे भीतर की दुनिया को जलाकर एक नई रोशनी दे सकती है। जब जीवन की ठोकरें बार बार तुम्हें गिरा दें और हर बार तुम्हें ऐसा लगे कि अब और सहन नहीं होगा, तब एक क्षण के लिए रुककर अपनी आत्मा से पूछो, क्या तू अभी भी जीवित है? और जब वह चुपचाप उत्तर दे कि हाँ, मैं अब भी तेरे साथ हूं, तो समझो कि अभी हारना संभव नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखते, बस परिणाम से रिश्ता बनाते हैं। लेकिन तुम्हें यह मत भूलना चाहिए कि जिस दिन तुम इस दर्द, इस तिरस्कार, इस अकेलेपन, इस उपेक्षा और इन अपमानों को पार कर जाओगे, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व ही सबसे बड़ी गवाही बन जाएगा कि तुमने बुरे समय को सिर्फ सहा नहीं, बल्कि उसे अपने आत्मबल से हराया। अगर आज कोई तुम्हारे घावों पर हंस रहा है तो कल वही तुम्हारे साहस की पूजा करेगा, क्योंकि वक्त किसी के साथ नहीं चलता,
लेकिन जो वक्त की चाल समझ ले वही इतिहास रचता है। तुम रो सकते हो, टूटी आवाज में दुआ कर सकते हो, खुद से नाराज हो सकते हो, लेकिन तुम खुद को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम वो योद्धा हो जो रोज खुद से लड़ता है और फिर भी हार नहीं मानता। जब तुम्हारे अंदर का दर्द तुम्हारी आंखों से छलक जाए तो उसे कमजोरी मत समझना, वो तेरी आत्मा की ताकत है जो अब पिघल कर नया रूप लेने वाली है। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन हर बार भीतर से कोई आवाज आई होगी जिसने कहा होगा अभी नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बस उसी आवाज को पकड़कर चलो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, उनके लिए कुछ मत कहना, बस शांत रहो और काम करो, क्योंकि जवाब शब्दों से नहीं कर्मों से दिया जाता है। और जब एक दिन तुम्हारी कहानी दुनिया पढ़ेगी तो कोई यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें किसने छोड़ा, सब यही जानना चाहेंगे कि तुमने खुद को कैसे संभाला। और यही है सच्चा जीवन, जहां दर्द मंदिर बनता है और आत्मा भगवान बन जाती है। जब तुमने अपने जीवन की सबसे गहरी खामोशियां देख ली हो, जब रातें सवाल बनकर तुम्हारी आंखों से नींद चुरा लेती हो और सुबह बस जिंदा रहने की जरूरत भर लगे, तब समझो कि जीवन तुम्हें नया आकार देने की तैयारी में है। तुम टूटे हो, हारे हो, अपमानित हुए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर सांस चल रही है। इसका मतलब यही है कि तुम्हारी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। लोग तुम्हें गिरा सकते हैं, लेकिन अगर तुमने खुद को नहीं छोड़ा तो कोई शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। सबसे बड़ी ताकत न बाहरी दुनिया में है, न शब्दों में, न दौलत में। वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, उस आत्मा में जो अब भी कहती है मैं कर सकता हूँ। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही वही क्षण है जब तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे ऊंचा प्रतिशोध बनता है। तुम्हारे भीतर जो आग है वो इस पूरी दुनिया के अंधकार को जला सकती है। बस तुम अपनी आस्था को बुझने मत दो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी गहराई है। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझते, एक दिन वही कहानी सुनाने में गर्व महसूस करेंगे। अगर आज तुम्हें कोई नहीं पूछता तो कल वही लोग तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे, क्योंकि समय बदलता है, लेकिन जो समय में भी खुद को न बदलने दे वही असली योद्धा होता है। जब भी थक जाओ, जब भी लगे कि अब सब बेकार है, तो आंखें बंद करके अपने अतीत को देखो, जहां से तुम चले थे, और खुद से कहो मैं यहां तक यूं ही नहीं पहुंचा हूं, मैं हर दर्द का उत्तर हूं। दुनिया तुम्हारे झुकने का इंतजार कर रही है, लेकिन तुम उन्हें यह खुशी मत दो। तुम खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना रहो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे ऊंची चीज है, और तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा सबसे सच्चा परिचय। इसलिए अब मत रुकना, मत झुकना, मत डगमगाना, क्योंकि जो आज सहा है वही कल तुम्हारा सिंहासन बनेगा। जब तुम इतने अकेले हो जाओ कि अपनी ही सांसों की आवाज भारी लगने लगे, जब जिंदगी की हर कोशिश एक नाकाम कहानी में बदल जाए, और जब तुम अपने ही विचारों से डरने लगो, तब यही वो क्षण होता है जब जीवन तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। बुरा समय कोई दंड नहीं होता, वो एक प्रशिक्षण है, एक तपस्या है, एक रचना है, जहां इंसान ईश्वर की सबसे गहरी योजना का हिस्सा होता है। तुम जिसे दुर्भाग्य समझते हो वही दरअसल तुम्हारे आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है। ये संसार तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएगा, लेकिन तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखेगा। इसलिए रोने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे तकिए को है, दुनिया को नहीं। और यही कारण है कि तुम्हें खुद को संभालना आना चाहिए, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा और बिना अपेक्षा और बिना डर। जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ दें तो समझो कि ईश्वर चाहता है कि तुम सबसे पहले खुद के हो जाओ। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब याद रखो कि ईश्वर चाहता है कि तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। जब तुम्हारी आत्मा थक जाए और शरीर टूट जाए, तब याद रखो कि यही वो मुकाम है जहां से सबसे बड़ी उड़ान शुरू होती है। तुम एक दिन अचानक खुद को एक नए रूप में पाओगे, शांत, गहरा और रोशनी से भरा हुआ। और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे। वो सबक, वो संघर्ष, वो आंसू, सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की सीढ़ियां थे जहां पहुंचने का सपना तुमने बचपन में देखा था। इसलिए थक कर बैठना मत, रोकर रुक जाना मत। बस इस दर्द को ईश्वर की योजना समझो और मुस्कुरा कर कहो मैं तैयार हूं, चाहे जितनी भी परीक्षाएं आए। जब सब साथ छोड़ जाएं, तब खुद को थामना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे दर्द को नहीं तुम्हारी जीत को गिनती है। जब कोई उम्मीद बाकी न बचे, तब उम्मीद बन जाना ही साहस है। जो आज रो रहा है वो कल दूसरों को हंसाएगा। गिरकर भी जो चल दे वही असली विजेता होता है।
दर्द अगर गहराई से जला रहा है तो समझो आत्मा मजबूत हो रही है। दुनिया छोड़ जाए तो खुद को साथी बना लो। हार के बाद जो मुस्कुराए वही मजबूत होता है। कोई साथ न हो तो खुद के साये से बात करो। जो अकेलापन देता है वही आत्मचिंतन लाता है। बुरे वक्त में जो चुप रहता है वह आत्मा से संवाद करता है। नफरतें कमजोरों का हथियार होती हैं और क्षमा